कि शैतान ने किस तरीके से एक व्यक्ति को गिराता है, उसके 3 हथियार जिस तरीके से वो इंसान को गिराता है। हाउ द डेविल अटैक्स अस, 3 ways द डेविल अटैक्स अस। हालेलुया। 3 तरीके जिससे शैतान हमें अटैक करता है। हालेलुया। हमने ये सीखा कि कैसे परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, और जब मनुष्य को बनाया तो पूरे पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दे दिया है। जब मैं पुराने नियम में से प्रचार करता हूं और आपको कहता हूं कि परमेश्वर ने मनुष्य को अधिकार दिया और मनुष्य ने वो अधिकार को खो दिया, आपको नए नियम में ये भी समझना है कि मनुष्य को वो अधिकार वापस भी परमेश्वर ने दे दिया। हालेलुया। लेकिन अब मनुष्य के पास डायरेक्ट अधिकार नहीं है। वो डायरेक्ट अधिकार मनुष्य को कब मिलेगा? वो डायरेक्ट अधिकार तब मिलेगा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, आने के बाद अपने लोगों को ले जाएंगे। उसके बाद जब हम 1000 साल के लिए रूल करेंगे, तब हमारे पास डायरेक्ट अधिकार होगा, राजाओं का अधिकार होगा इस पृथ्वी के ऊपर रूल करने के लिए। अब हमें अधिकार कैसे मिलता है? अभी भी हमारे पास अधिकार है नए नियम में, लेकिन वो अधिकार कैसे मिलता है पता है? सिर्फ एक व्यक्ति के द्वारा, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें अधिकार मिलता है। प्रभु ने क्या कहा? प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें अधिकार देता हूं, एंड आई गिव यू अथॉरिटी। फिर लिखा है, मेरे नाम में तुम दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। इसका मतलब अर्थ में मैन और वुमन के पास डायरेक्ट एक्सेस या अथॉरिटी नहीं है। वो अथॉरिटी अब हमें किससे मिलती है पता है? प्रभु यीशु से मिलती है। बिना प्रभु यीशु के हम कोई भी काम को, मेरे नाम से कुछ नहीं होने वाला, मेरे नाम से भलाई नहीं आने वाली, मेरे नाम से प्रार्थना नहीं सुनी जाने वाली। आप कितना भी प्रार्थना कर लो, आप कितना भी धार्मिक हो, आप कितने भी भले काम करने वाले व्यक्ति हो, आपने यीशु के नाम को उपयोग नहीं किया तो आपकी प्रार्थना कबूल ही नहीं जाएगी। हालेलुया। सो जीसस इज द सेंटर पॉइंट। यीशु के द्वारा अब हम परमेश्वर में, हमें एक्सेस वापस मिल गया है। लेकिन शैतान के अटैक करने के तरीके अभी भी बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। आज हम सीखेंगे उसके 3 तरीके, जिस तरीके से उसने हमें हराया। अब क्यों हराया? क्योंकि शैतान के पास जो अधिकार था, अर्थ शैतान का था। जब युद्ध हुआ तो परमेश्वर ने उसको दूसरे, या जहां पे वो रहता था वहां से हटाकर, बाइबल बताती है, उसे नीचे गिरा दिया। अर्थ उसके डोमिनियन में था, लेकिन उस अर्थ का सारा डोमिनियन परमेश्वर ने किसको दे दिया बताया? मनुष्य को दे दिया। जब मनुष्य को दिया तो वो उससे बिल्कुल सहा नहीं गया, है ना? कि इतने कमजोर लोगों को परमेश्वर ने क्या दिया? डोमिनियन दिया। ये डोमिनियन या पावर, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। हालेलुया। अथॉरिटी ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो शैतान ने फिर निर्णय लिया कि वो आदम और हव्वा को क्या करेगा? वो गिराएगा। 3 चीजें उसने उपयोग किया, वो 3 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। पहला तरीका वो क्या कहता है? पहला तरीका जिससे वो हमें अटैक करता है वो है, वो कहता है, वो उसने उसके लिए दूसरा उत्पत्ति 17वां वाक्य हम लोग पढ़ेंगे। पहला तरीका जेनेसिस 2:17। जेनेसिस 2:17। पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है, उस वृक्ष का फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। यस। अब 3 का 1 पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? ओके, द फर्स्ट वे, पहला तरीका जिससे वो अटैक करता मनुष्य को, वो है ही विल डिस्क्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड। ही विल डिस्क्रेडिट द वर्ड ऑफ गॉड। आपके पास लिटरली दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। बाइबल इज द मोस्ट पावरफुल बुक। इट इज नॉट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। 196 रजिस्टर्ड कंट्री है इस दुनिया के अंदर, है ना? और 196 कंट्रीज के पास अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशंस है, लेकिन बाइबल दुनिया की सबसे ताकतवर किताब है। अब आप उसे कैरी करते हो, आपके फोन में बाइबल है। आपने कभी नोटिस किया, मैं कई लोगों से बोलता हूं, लोगों के फोन में बाइबल है, लेकिन तब भी वो ज्यादा यूज इंस्टाग्राम करते। किसको समझ आया? ज्यादा यूज फेसबुक करते। मेरा चैलेंज है, मैं आप में से किसी का फोन लूं और मैं जरा आपका फोन चेक कर सकता हूं। मैं आपको दिखाता हूं कि आपने वो बाइबल कितने घंटे यूज किए, जिसको आपने डाउनलोड किया। वो तो आपका है। अभी ये मेरा फोन है, अब आप मेरा चेक करोगे, आपको पता लग जाएगा मैं कितने घंटे यूज करता हूं।
आपके पास दुनिया की सबसे ताकतवर ऐप आपके फोन के अंदर पड़ी है और आप उस ऐप को ना यूज कर आप वर्ल्ड के सारे ऐप्स को यूज कर रहे हो। पता क्या प्रभु कह रहा है, मैंने तो तेरे फोन में सबसे ताकतवर चीज आपने रखी, आईफोन बना, सैमसंग बना, सब। और फिर एक व्यक्ति ने एक ऐप बनाया जिसका नाम बाइबल ऐप है। आज मैं आपको एक टास्क देता हूं, वापस जाओ, चेक करो कि बाइबल ऐप कैसे आया। ये आपका काम है, स्टोरी चेक करो उस बाइबल ऐप के पीछे। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज आपके घर में पड़ी है जिसका नाम बाइबल है। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज को आप एवरीडे अपने हाथों से उठाते हो, आप कैरी करते हो, आपके फोन में वो पड़ा हुआ है, और फिर आप कहते हो मैं कर्ज में हूं, मैं कठिनाई में हूं, मेरे घर में लड़ाई हो रही है, मेरे घर में दिक्कत हो रही है। इम्पॉसिबल। इसका मतलब आप सही तरीके से उस चीज को उपयोग नहीं कर रहे हो जो दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है। शैतान उसे डिस्क्रेडिट करेगा। क्यों हम बाइबल नहीं पढ़ते, क्यों हम वर्ड ऑफ गॉड पे बिलीव नहीं करते, पता है? क्योंकि जो उसने शैतान के साथ किया ना वही हमारे साथ करता है। वो बोलता है सच्ची में पढ़ने से कुछ होने वाला है क्या? क्या होने वाला है क्या? वो डालेगा हमारे माइंड के अंदर, सीरियसली कुछ होने वाला है क्या? होने वाला है, करेक्ट। पर वो डालेगा नहीं हमारे माइंड के अंदर ये बात कि कुछ होने वाला है करके। वो यही बोलेगा कुछ नहीं होने वाला है। उससे डिस्क्रेडिट, सच्ची में तुम मर जाओगे? प्रभु ने कहा है, प्रभु के 7000 ब्लेसिंग्स है बाइबल के अंदर, और वो 7000 ब्लेसिंग्स आपके और मेरे लिए। पर वो पता क्या कहता है, यार ये कुछ नहीं होता, ये सब कोई बात नहीं है। बाइबल कहता है मैं तुम्हें बिच्छुओं को मारने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें सांपों को खत्म करने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें दुष्ट आत्माओं को निकालने का ताकत देता हूं, मैं तुम्हें आशीष का भलाई देता हूं। लेकिन तब भी माइंड पता क्या कहेगा? शैतान आके हमारे माइंड से क्या विस्पर करेगा? पता नहीं यार, कोई नहीं, कुछ नहीं होने वाला, नथिंग इज गोना हैपन, कुछ नहीं होने वाला है। ये सब कहने वाली बात होती है। हालेलुया। गॉड इज वेरी पावरफुल। मैं अभी थोड़ी देर पहले एक प्रभु के दास से बात कर रहा था, और उनका नाम नहीं ले रहा, मैं उनकी टेस्टिमनी को बस बताना चाहता हूँ, छोटा सा, जो मुझे बड़ा इम्पैक्ट किया। एक बार उनके घर में बड़ा है ना फाइनेंशियल इश्यूज था, है ना, और फिर भयंकर फाइनेंशियल इश्यूज था। तो उनके घर की नीलामी होने वाली थी, और उनको उसी दिन पता लगता है कि घर की नीलामी हो रही है करके। तो एक व्यक्ति जो उनको जानता था, उन्होंने बोला तूने कुछ पैसे का अरेंजमेंट किया है? कुछ अरेंजमेंट किया? उसने बोला नहीं, अरेंजमेंट तो है नहीं, मुझे तो आज ही पता लग रहा है मेरे घर की नीलामी कल होने वाली है करके। तो उन्होंने जाके प्रभु के दास से बोला कि हमारे घर की नीलामी होने वाली है। तो उस व्यक्ति ने प्रभु के इस घर को बोला, पता क्या बोला? कि प्रभु कुछ अद्भुत करेगा, प्रभु कुछ अद्भुत करेगा। तो वो व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा है कि आपने कुछ अरेंज किया? तो उन्होंने ट्राई भी किया जाकर अरेंज करने के लिए कि कहीं से कुछ मिल जाए, लेकिन कहीं से कोई रास्ता नहीं खुल रहा। रात को फिर से उन्होंने कॉल किया, बोला कि कुछ अरेंज हुआ? बोला कुछ अरेंज नहीं हुआ, कोई भी देने के लिए, ना रिश्तेदार, ना दोस्त, ना लोग। जब पता ही है कि ये सब साथ में खड़े ही नहीं होने वाले, मुझे नहीं समझ आता लोग क्यों तब भी प्रभु पे पूरा भरोसा नहीं कर रहे, है ना। उन्होंने कहा कहीं से भी नहीं आया करके। नेक्स्ट डे सुबह हो गई, नीलामी का दिन था। वो व्यक्ति बार बार कॉल कर रहा था। तो उन्होंने बोला मैं फोन ही नहीं उठाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ अरेंज है ही नहीं, है ना, क्यों मैं इनको भी परेशान करूं। फाइनली क्या है, जब बार बार कॉल आया तो इन्होंने अपने प्रभु के दास से बोला, प्रभु के दास ने इनको बोला एक बार उठा के बात तो कर लो, क्या पता वो बंदा कुछ बात करना चाहता हो। उसे फोन उठाया, बोला यार जल्दी से बैंक आ, मैं बैंक के बाहर खड़ा हूँ, है ना, बात करके देखते हैं करके। तो जल्दी से वहां पे गए वो परिवार, और जब वो वहां पे पहुंचे, आपको पता है क्या हुआ? वो बंदे ने बोला ये एक चेक है, जाके मैनेजर को दे दे करके। जब वो मैनेजर के पास गए, मैनेजर ने चेक खोल के देखा तो उनको देखकर इस प्रकार से बोला कि तुम्हारे पास इतने पैसे थे और तुम हमें घुमा रहे थे यहाँ पे करके, है ना। और उन्हें भी नहीं पता कितने पैसे करके, उन्होंने खोल के नहीं देखा, है ना। मैनेजर ने बोला जा तेरी नीलामी रोक देते हैं करके। हालेलुया। एकाध रात में परमेश्वर ने क्या कर दिया? अद्भुत काम। कितना ऑनरेबल है परमेश्वर, कितना ऑनरेबल है। उतना ताकत है परमेश्वर के वचन के अंदर। Yet even after knowing that I have the most powerful book in the world, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर हमारे घरों में होने के बावजूद भी हम उसे ना पढ़ते हैं और ना ही उस पर विश्वास करते हैं। अगर आप बाइबल को विश्वास कर सकते हैं, वो डिस्क्रेडिट कर देगा। अच्छा प्रेयर करने से कुछ नहीं होने वाला, अच्छा फेथ कार्ड दिया है, वो बोलेगा अरे फेथ कार्ड, अरे कोई नहीं, इसमें क्या है, कुछ नहीं है ना। हमारे पास 10,000 से ऊपर अभी है ना फेथ कार्ड है ना, 10,000 से ऊपर फेथ कार्ड्स हो गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, बहुत सारे लोग ये जो पता है आपको, ये जिन्होंने लिखा है ना वो पागल नहीं है। ये जो मेरे हाथ में है ना, ये पता किसने, ये जिसने भेजा है, आपको पता है इन्होंने क्या किया? इन्होंने ये गए ईमेल पे या कम्युनिटी पोस्ट में, वहां से इन्होंने डाउनलोड किया, प्रिंट